भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ के 64 रूपों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखी गुरु भाई बहना, हम भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनावे जातानी। तो ये चर्चा की आप सभी ध्यान पूर्वक सुनब और आप लोगों से रिक्वेस्ट बाकी कथा कबो आधा अधूरा ना सुनने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला और पूरा कथा सभी सुन तो आप सभी के आनंद भी आई और ये कथा में का रहस्य छिपल बा सब चीज़ के आपके जानकारी मिली। तो देखिए गुरु भाई बहना कथा के आप लोग बार बार हम यह कहेंगे कि कथा पूरा सुनो। जनता बानी जब शिव जी के चर्चा जब होला 3 घंटा तब वही लोग 3 घंटा तक भजन कीर्तन करेली। ओकरे बाद दया मंगले के बाद घरे आवेली। तो यही से आप लोगों से रिक्वेस्ट बा कि भक्ति भाव जब करे तो मन से करे और मन से सुने और पूरा सुने तब लोग कुछ आप सभी के ज्ञान मिले। तो हमार कथा अगर आप लोगों की अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखब सभी। और जे चैनल पर नया हुई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी ताकि जौन भी नया वीडियो हम रोज़ डाली ला वहीं वो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके और आप सभी आनंद उठा सके। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो गुरु बहना रहत रहली आ एगो अमरनाथ नाम के उनका बाप रहना। एगो उनका लड़का रहना, पति पत्नी रह लोग और उनका एगो लड़का रहना। तो उनके बाप का नाम अमरनाथ रहल। बहुत है बेचारा परिश्रमी रहना, बहुत है अच्छा रहना। और जन गुरु बहना रहली वो बड़ा भक्ति भाव करत रहली। उनके शुरुए से ही ज्ञान रहल कि अगर मनुष्य के शरीर पहले बानी तो जीवन के कौनो ठेकान नहीं के कि आज हमें के बोले देतानी बोले जी और बिहान बोले पावल जाई कि ना बोले पावल जाई। तो समय बड़ा मूल्यवान होला। बेचारी बहुत भक्ति भाव करे। भोले जी के दया से उनके एगो बेटा देले रहना, अमरनाथ के एगो बेटा रहना। अब बेटा जब 5-7 साल के भइला तब उनके माई के मृत्यु हो गई। जब माई के मृत्यु हो गई तो आप जानते बानी कि एक बेटी बेटा के माई रहली तो पलने में कोनो दिक्कत ना होला, लेकिन एक बाप करतीन बहुत मुश्किल काम होला। अब बापे बेटा रहना अपन विवाह ना बेचारा कहना कहना अगर विवाह कर लेतानी तो हमारे लड़का के मान सम्मान नहीं मिली, काहे खातिर काठे के सवत बिराजेली। बेचारा वही लड़का के लेके असती हो गई ना और कहीं के सेवा भाव करा पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो गई ना। अब धीरे धीरे जब वो सियान हो गई ना, बढ़ान हो गई ना तो दूरे पढ़े गई ना, पढ़े जाए लगना। जब कॉलेज में एडमिशन करा लेना तब बाप घरे रहना, बेटा बहरे रहना। अपन जितना भी खर्चा पानी लगे वहाँ भेजें कि हमारा लड़का कोनो काबिल बन जाइए तो हमार बुढ़ापा के सहारा हुई है बेटा बहू। दुनिया केहू भी एक ठो पौधा लगावला तो सोचला बढ़ान हो जाई तो एक दिन फल खाए के मिली। तो माई बाप तो बच्चन के तो जान होला आ कितना परिश्रम से सब पालला। अब जब बाहर गए ना अब पढ़ाई करते में उनके एगो लड़की अमीरे घर के रहली, उनसे प्रेम हो गई। और जब प्रेम हो गई पढ़ाई पूरा हो गई आ अपन नौकरी के फार्म भरले रहना और वो भी निकल गई। तब सोचल मुलाकात हुई या ना हुई, दोनों जन के अंदर प्रेम के भावना जागी गई। तो दोनों आपस में बात कैला कि अब तो मिलन हो ही नहीं कि आए से स्कूल सभी छोड़ता नहीं तो हम कुछ कहल चाहत हई। लड़की कहली अरे आप कहल चाहता नहीं तो हमहू कहल चाहता नहीं, हम आपसे विवाह कर चाहत हई। अब वो तो बड़ा खुश भइले कि हम गरीब पर काहे से जो लड़का रहना वो गरीबा रहना
आ लड़की बड़ा धनवान घर के रहली। कहले कि शादी कोइल तो चाहताड़ू, लेकिन कहली कि हम शादी कोइल चाहतानी, हम अपने माई बाप के इकलौती लड़की हई, हमरे बहुते राजधन बा। कहले तब तुहरे तो इतना राजधन बा, लेकिन हमरे तो कुछ नहीं बा, एक बाप के सिवा कुछ नहीं है। तो तुहार माई बाप हमरे से विवाह करी? हाँ। कहली हाँ, सब जानता लोग, करी लो। अब बेचारा बहर में वही बाप के सूचना नहीं दिया ना, अब ऐसा ने प्यार के मोह के बंधन में पड़ गए ना कि वही अपन विवाह कर लिया ना, और जब ससुर के प्रॉपर्टी कंपनी रहल वही में शिफ्ट हो गई और वही अपन परिवार लेके रहे लगला। आ देखी गुरु भाई बहना, जब लड़के सियान हो जाता ना तो माई बाप के कदर कैल भुला जाता ना। इतना सेवा जतन कैले रहना, लेकिन उचित ना समझना कि विवाह शादी में कम से कम माई बाप के शामिल कई अनिवार्य होला। अब नहीं बोला ना, यार बाप जन बाना इतना परिश्रम को के पैसा भेजे तो पढ़ाई लिखाई करौले रहना, अचानक बेचारा के तबीयत खराब हो गई। तो देखी ये संस्कारित रहला, ये तो शिव जी के भक्ति में, भोले जी के भक्ति के पहचान है। अब एक ठो उनके दोस्ते के लड़की रहली और उनका माई ना रहली, उनका बाप लेके पलले रहना, लेकिन वो भक्ति भाव में परिपूर्ण रहली, अपने बड़ों के आदर सम्मान भली भांति जानत रहली। कोई भी चर्चा होके उस चर्चा में बेचारी जा और चर्चा के सुने और चर्चा कहबो कर। अब अपनी समझ गई लली कि 84 लाख जोनी के बाद मनुष्य के शरीर मिलला, तो ये शरीर से भक्ति भाव को लिया जा और अपन अगला जन्म भी बना लिहल जा। अब जब ये दोनों जनी में जो मित्र रहला लोग लड़का के, अमरनाथ और उनका दोस्त बड़ा मित्र होखे तो ऐसे होखे के चाहिए, एक दूसरे के काम न आवे तो वैसा मित्रता कौने काम के। वो बेचारा जब सुनला कि अमरनाथ के बहुत तबीयत खराब बा, अकेला रहला लड़का उनका बाहर बा, तो उनका लड़की दौड़ी दौड़ी अली और बड़े मान सम्मान के साथ बड़ा उनकर सेवा भाव कैली और खाना पानी बनावे खियावे, अपने घर से लेके चली आना। अब बेचारा धीरे धीरे जब वो ठीक हो गई तब भाग्य के लिखल केहू ना जान सकेला। जब सेवा भाव देखला तो उनके मन में विचार वहीं से उत्पन्न रहल कि ऐसा सुशील लड़की तो हमरे घर करते में बड़ी, आ इनके अगर हमरे घर के बहू बन जाती तो हमार घर फिर से संवर जात, फिर से आबाद हो जात, जैसे हमार पत्नी रहली हुई वैसे ही लड़की बाड़ी। लेकिन मन के बात केहू से ना कहें, भगवान के दरबार में जब भक्ति भाव करे जा तो यह मन में विचार करें कि हे भोले जी हमरे लड़का जोगे तो यह लड़की बाड़ी। अब भगवान के महिमा नहीं केहू जानेला। कुछ दिन के बाद अमरनाथ के जौन मित्र रहला उनकर बहुत सीरियस तबीयत हो गई। अब सेवा भाव करते रह गए लोग। जब अंतिम दिन आए तो भाई जौन है उनका मित्र अपने मित्र के हाथ पकड़ लेना आ कहला भाई हमार पत्नी तो वहीं स्वर्गवास हो गई, छोड़ के चल गई, लेकिन ये हमार जौन अमानत बा, हमार जौन लड़की बाड़ी बियाह योग्य हो गई बाड़ी, हमरे जीवन के कोनो ठेकान नहीं है। तो हे मित्र हम अपने लड़की के जिंदगी तोहरे हाथ में सौंपत हई। इनके माई बाप तू ही बन के इनके कहीं पार घाट लगा दिया, कहीं पार घाट लगा दिया। हाथे में हाथ धोई के अब बेचारा के दम तोड़ देना, प्राण पखेरु उड़ गई। अब अमरनाथ बड़ा चिंतित भइले कि देखो ना माई तो माई गईली, इतना सुंदर हमार मित्र रहना इनहू के साथ छूट गई। पति पत्नी दोनों जनी के स्वर्गवास हो गए। अब इन तो एक लड़का के हमरे बोझराबा कैले, अब ये लड़कियों के हम ही के संभारे के बा, लेकिन प्रतिज्ञा कर लेना कि ये लड़की के बहू बनाए तो हम अपने घर के बहू बनाए। अब इतना दिन बीत गए लेकिन बेटा के पत्र चिट्ठी कुछ ना लिखले रहना। लेकिन जब लड़की के उपा गई ना तो कहना चलो ये बेटी शहर में हमार लड़का रहे ना, चलो वहीं मिले चले के।
अब जब शहर में लड़की के लेके गई ना तो देखी गुरु भाई बहना, वहाँ जवन उनका लड़का विवाह को ले रहना आ अपने पत्नी के कहला कि तैयार हो जाए, चलो पार्टी में चले के बा। आ जैसे तैयार होके निकलली आ सीढ़ी से उतरत रहली, पैर फिसल गई, बेचारी नीचे गिर गईली आ गिरते दम तोड़ देली। अब जब लड़की मर गईली तो जब उनका अमरनाथ का लड़का रहना बहुत निराश दुखित हो गईला, बहुत दुखित रहे, अपने बापों से ना ही अपन दुखड़ा बता पावा। तो देखी लड़के माँ बेटा हो चाहे बेटी हो, माई रहेली तो माई से सब बात लड़के बतिया लेना, लेकिन बाप से अपने कुछ ना बतिया बताना कि हम इतना दुखित बानी। अब बाप यार गांव से वो लड़की के लेके शहर में मिले जाता ना, तो देखी गुरु भाई बहना का कहता है। अब वहाँ गए ना तो अपने लड़का के ढूंढत आना, और जैसे उतरना रोडे पर पैदल कुछ दूर गए ना तो अपनी बेटा के ऊपर नज़र पड़ गए। जब नज़र पड़ गए तो कहना अरे बाबू इतना हमार बेटा हमें फाटक लगन भड़कावे। तो उनका बेटा खोलना और वही में बैठ के दोनों जनी गए लोग उनके घरे जहाँ वो रहत रहना। जब वहाँ गए लोग तो कहता रहे उनका बेटा कि पापा आ तोरे साथ में ये लड़की के है। तो कहना बेटा तू पहचाना तो नहीं खा, अरे ये तो हमरे दोस्त का लड़की है, इनका माई भी पहले ही मर गई लली, जैसे तुहार माई साथ छोड़ के चल गई। तो तुहन बेटा दोनों जनी एक साथ खेलत रहा, एक दूसरे बिना रह ना पावत रहा, ये हमरे दोस्त के लड़की है। कहला तो कहाँ यहाँ लेके आयल बाड़ा। कहला हे बेटा हम तोहरे पास ऐसे लेके आयल बानी कि तू चली अला, हमार हाल खबर ना लेला, हम बहुत सीरियस बीमार रहनी, आ यह लड़की हमार रह के हमार सेवा भाव कैली, हमार फिर से जीवन संवर गए बेटा, बहुत हालत खराब रहे। आ हमारे बात जब जैसे हम ठीक भैली वैसे इनके पापा के तबीयत खराब भइल और वो बेचारा हाथे में हाथ रख के वचन दे के मर गई कि हमारे लड़की के देख रेख तुहरे हाथ में बा, तुहरे हाथ में बा। अब हम वचन ले बानी कि हम इन तुहरे लड़की के हम अपने घर के बहू बनाए। लड़की बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारित बाड़ी। अब बेटा सोचना कि पापा तो हमारे गरीब बटले बाड़न के सब दोस्तों गरीबे हमें, आ गरीबे के लड़की से हम विवाह ना करब। ये ना सोचना कि उनके अंदर कितना संस्कार बा कि तुके तो पलले पोसले रहना था, तू हाले चलना अपने बाप के लेला, लेकिन वो लड़की आके बहुते सेवा भाव कैली। काहे खातिर वो शिव जी के भक्त रहली, जे शिव जी भक्त रहला कि ओकरे अंदर अपार प्रेम रहला। आ अपार प्रेम के नाते भोले जी के भक्ति को पावेला आ भोले जी के दर्शन को पावेला। भगवान जी सामग्री के भूखाइल ना हई, जेकरे दिल में प्यार रहेला वो भगवान जी तो प्रेम के भूखा है। तो देखी दुर्योधन के कितना राजधन रहल, लेकिन जब कृष्ण भगवान गइल बानी तो विदुर के घरे साग रोटी प्यार से कैले ही, काहे थे वो सम्मानित रहना, केहू के अपमान कबो ना कैले रहना। तो जेकरे घर में घर परिवार में सम्मानित रहेला व्यक्ति, सबकर सम्मान होला, वही घर में देवी देवता के वास होला। अब कहला बेटा हम वचन देले बानी अपने दोस्त के कि इनके अपने घर के बहू बनाई, इनसे विवाह कर बेटा, लड़की बहुत अच्छी बाड़ी। कहला नहीं पापा ऐसा तो हो ही ना सकेला, ये महा गरीब बाड़ी, आ गरीबे से बियाह क के हम का करब। उनके धन के घमंड हो गल, का खातिर उनके ससुरारी में एकलौती लड़की रहली तो उन्हीं के प्रॉपर्टी पर ये धनवान बनल रहना। अब बार बार इनकार करता ना कि नहीं विवाह ना करब। कहला नहीं बेटा विवाह कला, हम वचनबद्ध बानी। अब बेटा के ऐसा ना होके चाहे कि बाप के वचन के पालन करे। देखला तब लगला समझाए कि देखा
राम जी कैसन रहने कि अपने बाप के एक वचन करतीन, पूरा राजमहल त्याग के वन में वनवास ले लेनी। तब बेटा होखे के चाही तो वैसने होखे के चाही, माई बाप के सम्मान करे के चाही। बेटा तू अकेले के हम पूरा जीवन बिता देनी और तू हमारे एगो छोटान काम ना कर सकेला। कहला ठीक बा पापा, ठीक कहे के तो कह देना, लेकिन वो लड़की से बड़ा नफरत करें। अब ब्याह करे के तो जल्दी नहीं करें। तब वो बेचारी क्या कैली, वही जहाँ रहत रहना शहर में, तो उनका पापा कहला अरे आयल बाड़ी त ले जा साथे मंदिर हो आवा। कहली कि पूजा पाठ करे जाए के मन विचार बनाता। तब देखी बड़ा रिक्वेस्ट कैली कि चली मंदिर में चलल जा, भक्ति भाव भोले जी के करावल जा। तो लड़का लड़की और अमरनाथ तीनों जने जब मंदिर में गए लोग, तब तीनों जनी भजन के माध्यम से वो लड़का के समझौले के कोशिश करता कि बेटा धन दौलत तो सब यहीं छोड़ के चल जाई, और जेकरे दिल में प्रेम रहला वह जीवन बहुत बढ़िया आनंद से कटेला। तब मंदिर में गए लोग तो देखी गुरु भाई बहना कितना सुंदर भजन गौले वालों। जीवन के कोयला जोर हो, शिव के गुरु बनाला। जीवन के कोयला जोर हो, शिव के गुरु बनाला। गुरु बनाला हो, गुरु बनाला, गुरु बनाला हो, शिव के गुरु बनाला। जीवन के कोयला अजोर हो, शिव के गुरु बनाला। जीवन के कोयला अजोर हो, शिव के गुरु बनाला। लड़की अनाथ बाड़ी कैला तू शादी, लड़की अनाथ बाड़ी कैला तू शादी। कैला तू शादी हो, कैला तू शादी। तुहरो जीवनवा न रही खाली खाली, तुहरो जीवनवा न रही खाली खाली। जीवन के कोयला अजोर हो, शिव के गुरु बनाला। जीवन के कोयला अजोर हो, शिव के गुरु बनाला। जिंदगी के कोयला अजोर हो, शिव के गुरु बनाला। जिंदगी के कोयला अजोर हो, शिव के गुरु बनाला। तो देखी गुरु भाई बहना जब मंदिर में गईली तो अमरनाथ और वो लड़की या बेटा तीनों जनी के जो लड़की बाड़ी बड़ा सुंदर भजन गा के समझौले कोशिश कर रहा बाड़ी। और उनका जो अमरनाथ बाना, अमरनाथ वो लड़की के साथे सहयोग कैले बाना, अपने लड़का के समझौले के कोशिश कैले बाना। तो तनी सा मन फिराल बा तो वही मंदिर में अपने बेटा के विवाह वो लड़की से कह देना। जब लड़की से विवाह हो जाला तो जब उनका पहला ससुराल रहला, उनका ससुर के काने में सूचना चल जाला कि जौन हमार दामाद बना वो दूसर विवाह को ले बना एक गरीब कन्या से। तो उनकी नफरत अपने दामाद से होखे लगेला। कहना जब वह जनता वाली कहानी है कि धिय मोर मुहली पतो, धिय मोर मुहली दामाद मोर कैसन, अब बेटा मोर मुहला पतो ही मोर कैसन। पहले के कहानी तो बनल है। अब वो सोचे लगल कि हमार लड़की तो पहले ही से मर गई बाड़ी, हमरे धन दौलत पर आके बैठ गई बाना। आ जब ये दूसर बियाह कर ले ना तो हमके देख रेख ना करी हैं, तो अपने जौन भी धन दौलत रहल सब वापस ले लेला। कहला कि अब तो से हमार कौनो नाता नहीं है। तो जनता बाड़ी दुनिया संसार कलयुग के चरण चलता, कलयुग में केहू के केहू अपन नहीं है।
जब एक बेटा अपने माई बाप के नहीं समझता तो यही खातिर तो ई शिव जी के चर्चा भजन कीर्तन हो रहा बा कि कहानी के माध्यम से समझी सभी कि भक्ति भाव में कितना ताकत है। माई बाप के चरण में चारों धाम है। माई बाप के सम्मान और आदर सत्कार कर ही के चाहिए। अब विवाह कैले के बाद जवन है उनका ससुर नाराज हो गई ना और सारा जना राजपाट धन दौलत रल सब ले लिया। अब बेटा बहुते निराश भइल कि जौनो धन संपदा मिलल सजी हमार नष्ट हो गई एक गरीब लड़की के कारण। तब वहाँ से गांव में आ गई ना। अब बेटा बहू अमरनाथ तीनों जनी जब गांव में आई लो तो फिर वह अपन खेती बाड़ी के कारोबार करे लगल लो। लेकिन जब बेटा रहना ऐसो आराम के जिंदगी जियल रहना, बाप कबो तकलीफ में ना देखले रहना। और बाद विवाह कर लिया ना अमीरे घर के लड़की से तो अमीराना में चल गई ना। और जब घरे है ना तो उनके बहुते तकलीफ होकर खेती बाड़ी के काम सपरबे ना करे। अब बाप के साथे हाथ मटावे थे जहाँ, लेकिन वो लड़की से इतना नफरत करे लगल गुरु भाई बहना, इतना नफरत करे लगल कि शकल देखल ना पसंद करे। लेकिन वो बेचारी धैर्य ना छोड़ले रहली। पति के अपने परमेश्वर समझें, जवन उनकर आदर भाव सत्कार करे के रहे सब बेचारी करें और मन लगा के करें क्या है। और पूजा पाठ जब भी मंदिर में करे जहाँ सवेरे उठे नहा धो के भक्ति भाव करें और कहें हे भोले जी, हे माता पार्वती जी, आप हमारे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हैं, हम शिष्य पर दया करी हे भगवान कि हम अपने पति परमेश्वर के सेवा भाव में कहीं न चुकी और एक न एक दिन हमारे पति के हमरे पास लौट के आ जाए, हमरे पास लौट के आ जाए। हे गुरु जी दया करे, कृपा करे। अब बेचारी जब खेते जाए लगे तो एक बूढ़े ठाड़ा रहे कि तनको हमरे पति के कोनो प्रकार के कष्ट न होके, खाना दाना बना के लेके भागल आवे कि यही ले जाए नाश्ता पानी कर ले। और हाथों में ना पकड़ा क्या करे, मारे गुस्सा में टिफिन अगर पकड़ू ले तो ले जाके कुत्ता के खिया दें, गाय के डाल दें। इतना गुस्सा करें अपने पत्नी से, इतना नफरत करें। लेकिन बेचारी अपन धैर्य ना छोड़ली, भगवान की भक्ति में लीन रहे और भगवान से यह दया मांगत रहली कि एक न एक दिन हमार पति जरूर वापस हमके मिली है। हमके भरोसा बा और प्रेम से तो भगवान के दिल जीत लिया जाला और पति के दिल में का बा। अपने परम पिता परमेश्वर पर भरोसा रखले रहली। अब एक दिन देखिए इतना नाराज हो गई ना कि बेचारी के शकल देखल ना चाहे, घर में से रुष्ट होके आ जाके बाहर बगीचा में बैठल। आ जैसे बगीचा में बैठल तो भोले जी के दया देखी और भोले जी अपन चमत्कार को शुरू कर देनी। और भोले जी और माता पार्वती जी जब देखतानी कि गुरु बहन ये जवन भोले जी के सेविका बाड़ी इतना तकलीफ में बाड़ी की पति एकदम कुछ बुझता नहीं क्या, इतना नफरत करता है और प्रेम करत है। तब माता पार्वती जी कहली कि जब तक कुछ चमत्कार ना हो तब इनके पति के मन बदली नहीं। और लड़की के कितना तकलीफ मिला था, जन्म देते तो माई मर गईली और जैसे सियान भैली तब बाप के भी साथ छूट गई और पति के साथ जब छूट जाई तो बेचारी जीते जी मर जाई है। अब तो बेचारी हमन के भरोसे जियता रही। तब कैलाश पर्वत पर से दोनों जनी देखतानी कि इतना नफरत कैले बने, तो नफरत के दूर करे खातिर और भोले जी अपने काला नाग के भेजनी और काला नाग आके शेष नाग आके उनके डस लिया। और जैसे पैर में डसला वैसे ही आवाज़ जोर से कैले और जोर से आवाज़ करके भूमि पर गिर गई ना, गिर के भी होश पड़ गई ना। जब आवाज़ सुनला अमरनाथ और उनकर बहू जब सुनली दोनों जनी दौड़े दौड़े आए लोग आ कहता कि का हमरे पति के का हो गई। बेचारी लगली भोले जी से दया मांगे, हे पिताजी अरे सब कुछ तो दूर हो गए, आज ले कुछ हो ना कहली ना धन ना दौलत ना माई ना बाप के हो ना बा। आ एगो जो पति परमेश्वर देनी अगर इहो के साथ छूट जाई तो आपके भक्ति भाव से मन उठ जाई
हमारा मदद करी, हमरे सुहाग के अमर करी, हे पिताजी हमरे सुहाग के अमर करी। अब बेचारी बहुते ज्ञानी रहली, उनकी भोली जी माता जी की ऐसन ज्ञान देनी। और जाके अपने पति के जौन है पैर में के विष जौन बा अपने मुँह से लगली खींचे, कहली कि अपने जीवन के प्रवाह ना कैली, कहली कि अगर ये केहू ई मनुष्य के शरीर पौले बाणी तो अगर अपने पति के काम आ जाते ही जीवन धन्य हो जाई। और लगली गोड़े में के बीखे अपने मुँह से घींचे, और घींचने के बाद पति के फिर बेहोश रहना, उठ के बैठ गई ना। जब उठ के बैठ गए ना, आई जब जहर घिंचली तो ई बेचारी बेहोश होके गिर पड़ली। अब अमरनाथ बड़ा चिंतित भइले कि इतना अच्छी, इतना हम वचन ले रहनी कि बेटी के पालम जीते जी कोनो तकलीफ ना होके दे। आज हमार बेटी संकट में बड़ी, और वो हमरे पुत्र के खातिर। तो वैद्य गाँव में एक जनी साप के वैद्य रहना, वैद्य के बुला के ले हमारे भीड़ लग गई। अब वो अइले तो कहना चिंता न करी, अपन जड़ी बूटी लगौले और वो बेचारी सही हो गई। जब सही हो गई तब कहता न कि धन्य बाड़ी कि जौन बेटी नहीं साक्षात लक्ष्मी बाड़ी, धन्य बाड़ी कि अपने पति परमेश्वर के अपन जान दे के अपने पति के बचा ले ली। तो ऐसा तो स्त्री दुनिया संसार में खोज लेके हो ना पाई। सबके वो लड़की के गुणगान गावे लगो, और जब सबके मुँह से बखान सुनना तो उनके पति के भी मन बदल गई। भगवान जी इतना ज्ञान दे दिहनी कि जब पीछे के सारा जिंदगी जितना उनके जितना प्रेम करे उतना वो नफरत करत रहना, और सारा नफरत दूर हो गई। और अपने पत्नी के अपने गले से लगा लेना, कहना कि अब हमके माफ़ कर दत, हम तो तुम्हारे पति योग्य ना बानी कि अब तो के कुछ और समझ में नहीं कैली। तो अब हमके ज्ञान हो गई बा कि तू सच्चा भक्त बाड़ू भोले जी के, और भोले जी के भक्त तू बाड़ू। तो तुहार आके भोले जी मदद कैले बानी और तू हमार मदद कैले बाड़ू। तो आज से हमन के दोनों जनी मिल के भोले जी और माता पार्वती जी के भक्ति कर जाई, और दोनों जनी एक हो गई, अपार प्रेम हो गई। अब देखी नफरत प्रेम में बदल गई, और जो रहली भोले जी के सेविका उनका दिन पलट गई। तो यही से कहल जाला कबो तो कबो दिन पलटबे करी। दुख सुख तो दोनों भाई है लोग, अरे दुख ना आई तो सुख के अनुभव ना होई, और सुख ना आई तो दुख के अनुभव ना होई। तो ऐसे दुख सुख तो दोनों आते रहेला जिंदगी में। भोले जी के ऐसा दया कृपा भइल कि दोनों जन के जीवन संवर गई। और जन बाप रहना बुढ़ापा का सहारा खोजत रहना, और भगवान जी बुढ़ापा के सहारा इतना अच्छा देनी कि बहुत बेटा बहू बड़े भक्ति भाव से प्रेम से अपने बाप के सेवा करें, सत्कार करें। कहना कि पिताजी के चरण में चारों धाम बा, अपने पत्नी से बार बार रिक्वेस्ट करें कि सब हम कुछ हो ना जानत रहनी कि माँ बाप का होले, लेकिन तू रास्ता दिखावे वाला तू ही बाटू। तो घर में अगर एक ठो ज्ञानी बा तो बहुत जने के ज्ञान सीख सकेला उसे। तो देखी गुरु भाई बहना भोले जी और माता पार्वती जी के गुरु बना के देखी, वहाँ के देव महादेव हैं। आपके ज्ञान मिली और आपके जीवन संवर जाई। जैसे भोले जी वो सेविका पर मदद कैली, बेचारी अनाथ रहली, पति के प्यार दिला देनी, वैसे सब गुरु बहना पर भोले जी और माता पार्वती जी के दया कृपा बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय। हर हर महादेव।